अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्टेज पर गाना गाने आए तो लोग उसकी आवाज़ सुनकर, उसका गाना सुनकर उसके साथ झूमने लग जाते हैं। और अगर वो किसी ड्रामे में एक्टिंग करने लग जाए तो लोगों को यूँ लगता है कि हम कोई ड्रामा नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में कोई वाकया देख रहे हैं। और उसके ड्रामे में और उसकी एक्टिंग में ऐसे खो जाते हैं कि हर बंदे की जुबान पर यही बात सुनने को मिलती है, यार तुमने वो ड्रामा देखा है जिसका नाम है मेरे हमसफर। जी, मैं बात करूं फरहान सईद की। तो फरहान सईद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी जाती जिंदगी के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए और उन तमाम सवालात के जवाबात भी दिए जो आप लोग जानना चाहते हैं। मसलन उर्वा और उनके दरमियान आखिर क्या चल रहा है, उनका रिश्ता बाकी है, खत्म हो गया। हानिया के हवाले से भी बात करेंगे कि इन दोनों पर जो इल्जाम लगता है कि इन दोनों के अफेयर की वजह से फरहान ने उर्वा को छोड़ा है, इस पर भी उन्होंने बात की है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है और जो भी इंसान शादी करने लगता है वो बहुत सोच विचार करने के बाद अपना हमसफर तलाश करता है और उसके बाद वो सोचता है कि मेरा हमसफर मेरा हमेशा फरमाबरदार है और यूं ही हम दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजारें। इसी तरह से सेलिब्रिटीज भी शादी करते हैं और अपना हमसफर तलाश करते हैं, लेकिन वो शादी से पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम शादी उस लड़के से या उस लड़की से करें जो हमारे प्रोफेशन को देखते हुए हमारी बातों को समझे। मेरे लाइफ पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि शूटिंग्स अक्सर रात देर तक चलती हैं, मुझे शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, मुल्क से भी बाहर जाना पड़ता है, मुझे किसी मर्द के साथ सीन्स भी करने पड़ते हैं, मुझे गानों में भी किसी के साथ सीन्स करने पड़ते हैं। और इसी तरह से मर्द भी ये सोचते हैं कि मुझे काम के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ फिल्मों में ऐसे सीन करने पड़ जाते हैं जो शायद बीवी को बर्दाश्त ना हो, लेकिन वो ये सारी चीजों को देखते हुए शादी ही किसी एक्टर के साथ करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि मैं किसी एक्टर के साथ शादी करूंगा तो वो समझ पाएगी कि ये जो ड्रामे का सीन था या फिर किसी फिल्म का सीन था ये सिर्फ एक्टिंग थी, और अगर मैं रात लेट आया हूं तो यकीनन मैं किसी शूट पर था। इसलिए अक्सर सेलिब्रिटीज आपस में ही शादियां कर लेते हैं, जैसे इकरा अजीज, यासिर हुसैन, निदा यासिर, यासिर नवाज, दानिश तैमूर और आयजा खान और भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपस में शादियां की। उसकी वजह यह है कि वो एक दूसरे को समझ पाए। इन दोनों में मोहब्बत भी होती होगी लेकिन मजबूरी ज्यादा होती है अपने काम को लेकर। इसी तरह उर्वा और फरहान के दरमियान मोहब्बत हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। ये बात सच है कि इन दोनों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी शादी के बाद। कभी भी किसी भी इवेंट पर इन दोनों को अकेले नहीं देखा, दोनों हर जगह साथ होते थे, शो साथ करते थे और सबसे बड़ी बात ये दोनों बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। इन्होंने एक फिल्म भी प्लान की, वो शूट भी हो चुकी लेकिन रिलीज नहीं हुई। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि इतनी मोहब्बत की शादी और लोग इनके बारे में मिसाल दिया करते थे। इन दोनों के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि निदा यासिर ने अपने शो में उर्वा से पूछा कि अगर फरहान दूसरी शादी करने जा रहा हो और अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम क्या करोगी। अब लोग ये सोच रहे थे कि उर्वा बोलेगी कि मैं वहां जाकर उस लड़की को बालों से पकड़ करके सीटूंगी और फरहान को भी मार दूंगी, लेकिन उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि लोग सुनकर बड़े हैरान हो गए। मैं तो ये कहता हूं भाई, बीवी हो तो ऐसी हो। आपको मालूम हो कि फरहान सईद जो है वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आप शादी तोड़वाने जाएंगी या नहीं? लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए और ये दोनों अलग अलग नजर आने लग गए और लोगों ने फौरन इल्जाम तराशी शुरू कर दी। चूंकि उन दिनों फरहान का एक ड्रामा बहुत ही सुपरहिट जा रहा था जिसका नाम था सुनो चंदा। सुनो चंदा में इकरा अजीज और इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा था और लोगों ने फौरन ये इल्जाम लगाया कि इकरा अजीज और फरहान के दरमियान अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से फरहान ने उर्वा को छोड़ दिया। लेकिन फिर यासिर हुसैन ने इकरा अजीज को प्रपोज करके सबको झूठा साबित कर दिया। फिर फरहान का सोहाय अली ओबरो के साथ ड्रामा प्रेम गली आया और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, अच्छा सोहाय अली ओबरो की वजह से उन्होंने उर्वा को छोड़ दिया। लेकिन फिर सोहाय की शादी के बाद भी ये इल्जाम झूठा साबित हो गया। लेकिन आजकल फरहान का एक ड्रामा आया हुआ है जो बहुत ही सुपरहिट जा रहा है और लोगों को वो ड्रामा बहुत पसंद है और इस ड्रामे में उनके साथ है हानिया आमिर और हानिया आमिर के साथ इस ड्रामे में उनके बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और क्लोज सीन है। इन सीन्स को देखकर यूं लगता है कि जैसे ये दोनों रियल में रोमांस कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि हानिया तो इस मामले में पहले ही बहुत बदनाम है। इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने आसिम अजहर को भी यूज करके छोड़ दिया और यह भी कहा जाता है कि ड्रामा सीरियल इश्किया में फिरोज खान के साथ भी इन्होंने काम करते हुए उन्हें अपने जाल में फंसाया
और फिर उनका घर बर्बाद करके उनको भी छोड़ दिया। और लोग ये बात बहुत दावे से कहने लग गए कि हानिया की वजह से ही फरहान ने उर्वा को छोड़ा है, लेकिन फरहान इस बात का जवाब देते हुए ये कह रहे थे कि मैंने जिसके साथ भी कभी भी काम किया है, लोग मेरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको क्लियर करता चलूं कि वो सिर्फ एक्टिंग होती है और आपके इल्जामात से ये बात साबित होती है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं कि वो सीन्स आपको हकीकत लगने लग जाते हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि जब लोग आपकी जाती जिंदगी पर अटैक करते हैं तो आप इतने पॉजिटिव क्यों रहते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, तो वो कहने लगे कि जब हमारे कपल को देखकर, हमारी जाती जिंदगी को देखकर लोग अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वही लोग हमारी जाती जिंदगी पर सवाल उठाते हैं तो हमें बुरा क्यों लगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें फूल भी पेश करते हैं और हमें पत्थर भी मारते हैं। हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं और हमें पता होता है कि हमारे चाहने वाले हमसे प्यार भी करते हैं और हमारी जाती जिंदगी पर नजर भी रखते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिल्म टिच बटन के बारे में, जिसके ये दोनों प्रोड्यूसर थे, फरहान और उर्वा, ये फिल्म उन्होंने उस वक्त स्टार्ट की जब इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे थे और ये फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई क्योंकि इस फिल्म के दोनों प्रोड्यूसर ही आपस में नाराज हो गए। और अगर इस फिल्म के बारे में इस फिल्म के हीरो और हीरोइन से पूछा जाए, जैसे फिरोज खान और सोनिया हुसैन से, तो वो कहते हैं कि हमसे ना पूछें, अगर आपको कुछ जानना है इस फिल्म के बारे में तो उन दोनों प्रोड्यूसर से पूछें, जिनकी फिल्म है उन्हीं से पूछें, वो जाने, उनका काम जाने। इससे ये बात साबित होती है कि सेट पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का हम सफर तलाश करना, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है। और जब इंसान बहुत सोच विचार करने के बाद हजारों में, लाखों में किसी एक को चुनता है तो उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखता है। मर्द हमेशा सोचता है कि मेरी बीवी मेरी हमेशा वफादार रहे, मेरी इज्जत का ख्याल करे, मेरी सोच का ख्याल करे और मुझे कभी भी किसी के सामने रुस्वा ना होने दे। दोनों का रिश्ता 3 लफ्जों से दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता बन जाता है और 3 ही लफ्जों से वो रिश्ता टूट जाता है। इसी तरह बहुत सारी उम्मीदें रखकर जब इंसान किसी से शादी करता है और वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जब कभी आप किसी से मोहब्बत करें तो बहुत सारी चीज़ों को भी देख लिया करें। क्या फ्यूचर में आप उनकी वो तमाम तर आदत को, वो सारी बातों को बर्दाश्त कर पाएंगे? उन सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या एक दूसरे का साथ देख पाएंगे? फिर जाकर आप शादी करें। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। अरे यार, इतनी भी अंधी ना करो कि फ्यूचर में रुसवाई और जिल्लत आपकी मुंतज़िर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।